Hello guys, in this video I will explain you chapter 14 chapter 12 friction of class 8th, and this is the part 8. Okay, so let's start. Guys, in this part I will explain you increasing and reducing friction. As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations. Okay, have you ever thought why the sole of your shoe is grooved? आपने कभी सोचा है कि जो आपके शू के नीचे से होता है वो ग्रोव्ड क्यों होता है, लाइक लाइंस क्यों बनी होती हैं उसमें, so that it could provide better, the shoe would provide better grip on the floor. हम फ्लोर पे स्लिप ना हो, that's why so we can move safely. Okay. Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. सिमिलरली जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, लाइक कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स, दे आल्सो प्रोवाइड बेटर ग्रिप on the ground. Okay, and there are the pictures of soles of shoe and the tires treated to increase friction. Tires are made like this so that friction could be increased. Okay, we deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. When we put a foot on a brake pads in the brake system of our bicycle, the friction is increased. Okay, when you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels. जब हम बाईसाइकिल राइड कर रहे होते हैं तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं दे डोंट टच द व्हील्स. ओके, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर, जब ब्रेक लेवर होता है जब उसे प्रेस करते हैं, देन दीज पैड्स arrest the motion of rim due to friction. तो ये जो पैड्स होते हैं ब्रेक पैड्स, तो ये मोशन को रिम कर देते हैं. किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. ओके, व्हील्स को टच कर देते हैं. द व्हील स्टॉप्स मूविंग. जैसे व्हील बाईसाइकिल मूव हो रहा होता है और जब हम ब्रेक पैड्स प्रेस करते हैं तो व्हील क्या है, स्टॉप हो जाते हैं. ओके, You might have seen the kabaddi players rub their hands with the soil for a better grip of their opponents. We have seen that that kabaddi players touch their hands on the soil. हमने देखा है कि जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं अपने हैंड्स जो टच करते हैं सॉइल पर, क्योंकि जो उनके ऑपोजिशन टीम होती है दोनों पे वो उनके बॉडी पर ऑयल लगा होता है और जो उनकी जो हैंड्स हैं वो स्लिप ना हो, इसकी वजह से वो अपने हैंड्स को सॉइल पर रब करते हैं टू प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप. ओके, gymnastic apply some coarse substance on their hands to increase friction for a better grip. Okay, सो लाइक जिम्नास्टिक होगी, ये भी बेटर ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए जो अपने हैंड्स पर सब्सटेंस लगाते हैं. ओके, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. ओके, सो इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिसेरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट. सम सिचुएशंस में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं एंड वी हैव टू मिनिमाइज इट, वी हैव टू डिक्रीज दैट, वी हैव टू रिड्यूस दैट. ओके, वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. हम जो कैरम बोर्ड पर हम पाउडर क्यों स्प्रिंकल करते हैं? बिकॉज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. ओके, सो दैट smooth carom board becomes smooth, that's why. Okay, we sprinkle the powder. You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the
hinges of a door, the door moves smoothly. हमने देखा है कि जो डोर्स बनाते हैं, जब डोर्स क्या है रब फ्लोर को रब कर टच करने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ऑयल उनमें डाल देते हैं कि जो डोर्स हैं वो स्मूथली मूव करें. ओके. A bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving parts of these machines. हमने देखा है कि जो जैसे व्हीकल्स रिपेयर करते हैं तो वो भी ग्रीस लगाते हैं मूविंग पार्ट्स में, कि जो पार्ट है वो वर्क नहीं करता तो वो वर्क करने लग जाए. ओके. इन ऑल दी अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी. ओके. हमने इन सभी केसेस में क्या फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहा है. ओके. ताकि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए. ओके. When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. तो क्या होता है कि जो होते हैं ग्रीस हो गई, ऑयल हो गया, ग्रेफाइट, जब इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं हम मूविंग पार्ट्स में अप्लाई करते हैं किसी भी मशीन में, तो क्या होता है जो थिन लेयर फॉर्म हो जाती है बिटवीन द मूविंग सरफेस. ओके. एंड दे डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर. वो एक दूसरे से रब नहीं होती. ओके. Like this they have seen in 12.13 action of a lubricant, and this is surface 1, this is surface 1, this is lubricant, and this is surface 2. Okay. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. मूवमेंट बिकम्स स्मूथ. जो हम जब इंटरलॉक होती है एक सरफेस में इंटरलॉक, देन द मूवमेंट बिकम्स स्मूथ. जो एक दूसरे की इंटरलॉकिंग होगी उनकी तो वो स्मूथ होगी मूवमेंट. ओके. द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स. जो सब्सटेंस हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं लाइक दिस ऑयल, ग्रीस एंड ग्रेफाइट, we can call these like lubricants. The substance which reduce friction are called lubricants. In some machines it may not be advisable to use oil as lubricant. किसी मशीन्स में ऐसे होता है कि जो ऑयल्स को नहीं एडवाइजेबल करते लुब्रिकेंट. एंड एयर cushion between the moving part is used to reduce friction. ओके. जो एन एयर क्यूजन होता है, जब एयर क्यूजन को मूविंग पार्ट्स में यूज़ किया जाता है तो उस ये भी हम एयर क्यूशन को भी हम एक टाइप का लुब्रिकेंट कह सकते हैं, क्योंकि दिस सब्सटेंस रिड्यूस फ्रिक्शन. ओके. एयर क्यूशन इज़ यूज बिटवीन मूविंग पार्ट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन. ओके गाइस, so this is the end of part 8. In next part, part 9, I will explain you wheels reduce friction. Okay. So till then, bye bye.